हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस का ट्रिक देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वॉइस का ट्रिक देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ 4 से यहाँ से 5 नंबर का यहाँ से आपका आता है। और अगर आप यह वॉइस ट्रिक जो आज पढ़ने वाले हैं, अगर आप वॉइस ट्रिक को मतलब याद कर लीजिएगा, ट्रिक को देख लीजिएगा, तो आपका कंफर्म है कि 4 से 5 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। तो देखिए, आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ईवीएस ट्रिक, देखिए आप लोगों को ईवीएस का मतलब बताते हैं। ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा। रुक जाइए, एक ठो ई का मतलब होता है EXTRA होगा ना, एक्स्ट्रा। अब भी का मतलब होता है वर्ब, और एच का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा को पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको गारंटी है कि सब कुछ बनाने आ जाएगा। और भी का मतलब है वर्ब, ये भी अगर ये याद हो गया ना, तो समझिए कि ये दोनों एकदम, ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ये दोनों हल्का है। अगर ई आप याद कर लीजिएगा तो ट्रिक से आप सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर 50 को अगर आपको क्वेश्चन दिया हो और ये ट्रिक से बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको गारंटी है कि 45 से 46 आप बना सकते हैं ये ट्रिक से। तो चलिए हम जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। देखिए, आपको ई में जो है ना, तो 5 को आपको वर्ड याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे याद करना है। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव दिया रहे कि बनाइए एक्टिव टू पैसिव, तो उसमें हमको क्वेश्चन में देखना है कि अगर V1 या V5 अगर आपको दिया रहे क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको V1 या V5 दिया रहे, तो आपको 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें खोजना है कि इज एम आर कहाँ है। अगर तीनों में से कोई एक होगा तो उसको देख करके टिक करेंगे। आपको इतना याद रखना है। दूसरा क्या है, V2। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पर V2 दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर खोजेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि वाज वेयर कहाँ है। वाज वेयर जहाँ रहेगा तो उसको आंसर टिक मार देंगे। देखिए 2 गो हो गया, ये याद हो गया। अगर देखिए आपको अगर मॉडल्स वर्ब दिया रहे, तो आपको ऑप्शन में खोजना है कि बी कहाँ है। तो यहाँ पर आपको बी आपको देखना है। आपको हम तुरंत इस वीडियो के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास देंगे, तो देखिएगा कितना अच्छा से आप लोग बनाइएगा। अगर आपको हैज, हैव, हैड के बाद V3 आपको अगर दिया रहे, तो आपको बीन खोजना है। देखिए, आपको हैज, हैव, हैड, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में हैव, हैज, हैड दे दिया, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि बीन कहाँ दिया हुआ है। जहाँ पर बीन दिया रहेगा, मान लीजिए कि आपको बी ऑप्शन में बीन दिया रहे, आप बाकी कोई ऑप्शन में बीन नहीं दिया हुआ हो, तो आपको बी ऑप्शन को सही कर देना है। आपको अगर हैज, हैव और हैड दिखाई दिया, तो आपको खोजना है ऑप्शन में कि बीन कहाँ है। अगर बीन जहाँ पर आपको दिखाई दिया, वहाँ पर आपको टिक कर देना है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपको V4 आपको दिखाई दे, मान लीजिए कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप बोल दिया कि V4 मतलब क्या, रीडिंग। अगर मान लीजिए कि रीडिंग लिखा हुआ हो, तो हम नीचे जाएंगे और ऑप्शन में देखेंगे कि बिंग कहाँ लगा हुआ है। और जहाँ पर ऑप्शन में बिंग जहाँ पर लगा होगा, वहाँ पर हमको वहाँ पर टिक करना है। बिंग जहाँ पर लिया होगा वहाँ पर टिक करके आंसर वही हम दे देंगे। अगर आपको ये 5 आपको याद हो गया, तो आपको वॉइस ट्रिक सब याद हो जाएगा। यही 5 गो है। अगर 5 वर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर हमको क्वेश्चन में अगर V1 या V5 दिखाई दिया, तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर ऑप्शन में हम इज एम आर खोजेंगे। अगर V2 हमको दिखाई दिया, तो हम ऑप्शन में क्या खोजेंगे, वाज वेयर। और अगर मॉडल्स वर्ब दिखाई दिया, तो हम ऑप्शन में क्या खोजेंगे, तो वर्ब खोजेंगे। अगर हैज, हैव, हैड प्लस में V3 दिखाई दिया, तो हम ऑप्शन में क्या खोजेंगे, बीन खोजेंगे। और अगर V4 दे दिया, मान लीजिए कि आपको दे दिया क्या, ईटिंग दे दिया, तो आपको ऑप्शन में खोजना है कि बिंग कहाँ लगा हुआ है। जहाँ पर बिंग लगा होगा वहाँ पे आपको टिक कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, यही 5 वर्ड हैं। अगर पैसिव टू एक्टिव, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था V1 या V5, तो क्या लगा रहे थे, इज एम आर। अगर आपको पैसिव टू एक्टिव में पूछ दिया, अगर
क्वेश्चन में आपको इज एम आर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप V1 या V5 खोजिएगा। ऑप्शन में देखिएगा कि V1 या V5 खोजिएगा। देखिए यहाँ पर इसका उल्टा हो गया, पहले था अगर आपको V1 या V5 आपको दिखाई दे क्वेश्चन में तो आपको क्या खोजना था, इज एम और आर खोजना था। और यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर अगर पैसिव टू एक्टिव बनाने के लिए दे दिया, यहाँ तो एक्टिव टू पैसिव था और पैसिव टू एक्टिव आपको दिखाई दे तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में इज एम आर आपको अगर क्वेश्चन में दिखाई दे तो ऑप्शन हम देखेंगे कि V1 या V5 कहाँ पर लगा हुआ है। वहाँ पर देखेंगे कि V1 या V5 लगा हुआ है। मान लीजिए कि कोई आपको V5 मिल गया तो आपको वही टिक करना है। आपको सब कुछ बता दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको दो क्वेश्चन नहीं, अब अगर आपको वाज और वेयर आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आप ऑप्शन में खोजिएगा कि V2 कहाँ है। देखिए यहाँ पर आप लोग V2 यहाँ पर था तो क्या खोज रहे थे ऑप्शन में, वाज वेयर। और यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में वाज वेयर दिखाई दे तो आप क्या खोजिएगा, तो V2 को खोजिएगा। देखिए यहाँ पर V2 को आपको खोजना है। अगर आपको 5 को ये याद हो गया तो समझिए कि ये ट्रिक से आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको बी दिखाई दे, अगर पैसिव टू एक्टिव रहेगा, अगर आपको बी दिखाई दे तो आप क्या कीजिएगा, मॉडल्स वर्ब खोजिएगा। अगर आपको बीन दिखाई दे तो आपको हैज, हैव, हैड प्लस में V3 आपको खोजना है, ऑप्शन में खोजना है। अगर आपको क्वेश्चन में बिंग दिखाई दे तो आपको क्या खोजना है, आपको यहाँ पर V4 खोजना है। आशा करते हैं कि आपको ये अगर याद हो गया होगा। अगर आपको 5 को ये याद कर लिए, अगर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे दिया कि V1 या V5 तो आपको ऑप्शन में क्या खोजना है, इज एम आर कहाँ है। आपको बताएंगे थोड़ा देर में, उसको क्या कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, 5-6 को करवाएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास मिलेगा, उसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अगर आप ये पाँचों अगर आप याद कर लिए तो समझिए कि आपको ट्रिक से सब बन जाएगा। देखिए अगर और एक्स्ट्रा में आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको 2 प्लस में V1 आपको दिखाई दे दिया, क्वेश्चन में आपको 2 प्लस में V1 दिखाई दे दिया तो आपको ऑप्शन में खोजना है कि बी कहाँ दिया हुआ है। और अगर आपको डू डज आपको अगर दिखाई दे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। अगर आपको डू डज आपको दिखाई दे दिया तो आपको खोजना है इज एम आर। और आपको अगर डिड क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है डिड तो आपको क्या ऑप्शन में खोजना है, वाज और वेयर। इतना आपको बात याद हो गया है तो ई का हमारा काम हो गया। ऐसे ही हम लोग ई का पहले काम करेंगे, फिर भी का काम करेंगे। देखिए भी यहीं पर समझ लेते हैं। अगर आपको देखिए, अगर आपको एक्टिव में आपको V1, V2, V3, V4 या आपको V5 आपको V4 या V5 अगर आपको दिया रहे तो आपको पैसिव में आपको क्या खोजना है, तो आपको V1 दिया रहे, चाहे V2 दिया रहे, V3 दिया रहे, वो आपको पैसिव में क्या खोजना है, आपको V3 आपको खोजना है। अगर आपको कोई भी दिया रहा है, मान लीजिए एक्टिव में आपको V3 दिया रहा है, V4 दिया रहा है, V5 दिया, कोई भी दिया रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। बस हमको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पैसिव में हमको क्या खोजना है, तो V3 रहना चाहिए। अगर V3 रहेगा वही को हम लोग ऑप्शन में टिक करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं हम लोग। यहाँ तक ई और भी तक हम लोग सीख चुके थे। यहाँ पर ई में हमको कितना वर्ड याद करना था, 5 गो हम लोगों को दिया हुआ था और 5 याद करना था। और भी में आपको फिर से हम आपको समझा देते हैं। भी में अगर आपको एक्टिव में देखिए, अगर आपको एक्टिव में V1, V2, V3, V4 अगर और V5 अगर आपको दिखाई देता है तो आपको पैसिव में आपको ऑप्शन में आपको देखिए, ये तो क्वेश्चन मान लीजिए कि एक्टिव में V1 या V4 कोई दिया रहा है, मान लीजिए कि आपको V5 दिया रहा है तो आपको पैसिव में बदलने के लिए बोल दिया और अब 4 गो ऑप्शन दे दिया तो आपको देखना है, कहाँ देखना है, तो आपको भी दूसरा पहले तो आपको चेक करना है ई में
5 गो वर्ड देखना है कि एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर भी पर आते हैं। अगर हमको भी पर क्या देखना है कि कोई भी एक्टिव में कोई भी हो, V1 से लेकर के V5 कोई भी हो, और पैसिव में हमको क्या खोजना है, V3, हमेशा V3 ही रहेगा, पैसिव में हमेशा V3 रहेगा। तो अगर यहाँ से काम अगर नहीं होता है तो भी पर आएंगे, और यहाँ से भी काम नहीं होता है, भी से आप मान लीजिए कि 2-3 गो ऑप्शन में आपको V3 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से तो हुआ नहीं। फिर आएंगे हेल्पिंग वर्ब पर। देखिए हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपको समझना है 4 गो, और ई में आप लोग समझे थे कै गो, 5 गो, और भी में आपको एक ही समझना था, क्योंकि अगर एक्टिव में आपको कोई भी दिया रहे, V1 V5 कोई भी दिया रहे, पैसिव में हमको V3 खोजना था, और हमको इसमें तो 5 गो सीखे, इसमें 1 गो सीखे, और इसमें हमको कितना सीखना है, 4 गो, इसीलिए इसका नाम पड़ा था 514, EVH 514। तो देखिए इसमें क्या करना है, इज एम आर, अगर देखिए इसका एगो ग्रुप होता है, देखिए इज एम आर का एगो ग्रुप है, वाज वेयर का एगो अलगे अपना ग्रुप है, और हैज हैव का एगो अलगे अपना ग्रुप है, और शैल विल का भी एगो अपना ग्रुप है। देखिए कोई भी जो लड़का होता है ना, तो पढ़ने वाला जो लड़का होता है ना, है वो पढ़ने वाला के साथ बैठा है, और जो बदमाश होता है वो पीछे तो बैठे करता है। तो 2-4 गो जो ग्रुप होता है तो सब अपन ग्रुप में ना बैठा है, पढ़े वाला रहेगा तो अच्छा से क्लास में बैठेगा, और बदमाशवन पीछे बैठ जाता है सब। तो देखिए एगो ग्रुप होता है, तो इज एम आर का एगो ग्रुप है, और वाज वेयर का भी एगो ग्रुप है, हैज हैव का भी एगो ग्रुप है, और शैल विल का भी एगो ग्रुप है। मान लीजिए कि देख लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको इज एम आर दिया हुआ है, इज एम आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में भी आपको खोजना है कि इज एम आर है कि नहीं है। अगर इज एम आर जहाँ दिखेगा तो ही आपको वहाँ पर टिक लगाना है। यहाँ पर अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो वर्ब पर आएंगे, वर्ब के देखेंगे कि V3, यहाँ से भी मान लीजिए कि नहीं बनता है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 2-3 ऑप्शन आपका कटा जाएगा, यहीं से ये 2 से 2-3 गो ऑप्शन कटा जाएगा, और जब ये आएगा ना तो सब ऑप्शन को काट करके एगो आपका राइट आंसर आपको बता देगा कि राइट आंसर यही होगा। देखिए यहाँ से आपको यही समझना है कि अगर इज एम आर एगो ग्रुप के एगो ग्रुप है, इसका इज एम आर का ग्रुप, तो क्वेश्चन में अगर आपको इज एम आर दिया रहेगा तो आपको ऑप्शन में भी दिखना है कि इज एम आर है ना, और जहाँ इज एम आर रहेगा वहीं पर हम लोगों को करेक्ट आंसर करना है। देखिए अगर आपको ग्रुप में, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में आपको वाज वेयर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको ऑप्शन में भी देखना है कि आपका वाज वेयर है या नहीं है, जो वाज वेयर रहेगा उसी को टिक कर देना है। हैज हैव आपको अगर ग्रुप में आपको क्वेश्चन में आपको हैज हैव दिखाई दे रहा होगा तो आपको क्या खोजना है, तो आपको खोजना है कि ऑप्शन में हैज हैव है ना। अगर जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया कि हैज हैव यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी में हैज हैव है ये नहीं है, तो किसको टिक कीजिएगा आप, तो जहाँ पर हैज हैव आपको दिखाई दिया रहेगा वहीं पर ना आपको करना है। तो अगर आपको जहाँ पर हैज हैव क्वेश्चन में दिया रहे तो ऑप्शन में भी देखना है कि हैज हैव है ना, और शैल विल अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको शैल विल ऑप्शन में भी देखना है, जहाँ पर शैल विल रहेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए आधा क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होता है बनता है, और आधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको तीनों बात अगर याद रहेगा तो कोई भी आप क्वेश्चन को फटाक दे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको 5-6 गो आपको ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है आपको सिखा देंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव का क्लास अगला वीडियो में आएगा, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सोनम ऑफन ब्रेक्स द कप। तो हम लोग सीधे EVH ट्रिक से चलेंगे, EVH से चलेंगे। E फॉर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा को देखेंगे तो हम लोग कहाँ दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा में, तो यहाँ पर हमें V5 दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर V5 दिखाई दे रहा है। तो V5 में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग एक्स्ट्रा में जब पढ़ रहे थे हम लोग ट्रिक में, तो अगर हम V1 या V5 हमको दिखाई दे तो हमको क्या खोजना था ऑप्शन में, तो हम लोग को इज एम आर खोजना था, तो हम लोग को इज एम आर खोजना था। तो हम लोग ऑप्शन में से चारों में से ऑप्शन में से खोजेंगे कि इज एम आर किस में दिया हुआ है, तो इज एम आर खोजेंगे। देखिए यहाँ पर वाज दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये गलती काट दीजिए कि ये गलत हो गया। ये ऑप्शन में हमको मतलब मान लीजिए कि आपको इसको हिंदी नहीं आ रहा है तो क्या इसको नहीं बना सकते हैं, EVH ट्रिक लगाइए ना सब बन जाएगा।
देखिए हमको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में क्या है, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक्स्ट्रा में क्या है, V5 है, तो हमको ईज एम आर खोजना है। तो ईज एम आर इसमें है, तो ईज एम आर ये हो सकता है, फिर इसमें ईज एम आर है तो ये भी हो सकता है, इसमें भी है तो ईज है, ईज एम आर है तो ये भी हो सकता है। अब हम लोग भी के पास चलेंगे, तो भी पर बताए थे कि आपको जो क्या होता है कि V1 एक्टिव में आपको कुछ भी देते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, अगर आप क्या बोलते हैं इसको पैसिव में आपको क्या बनाना है, तो आपको V3 रहना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन में सब खोजेंगे, 3 को बच गया, तो तीनों ऑप्शन में से खोजेंगे कि क्या V3 किस में है। तो देखिए यहाँ पर V3 यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा, बच गया 2 गो, यहाँ पर है ब्रोकन यहाँ पर है, तो 2 गो तो कट गया। अब हेल्पिंग वर्ब पर चलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इज है, यहाँ पर भी इज है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ आपको यहाँ पर देखना है, देखिए जी ऑफन है ना, ये सुटेबल वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, ऑफन समटाइम एवर नेवर जो है वो बीच में आता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग देखें कितना आसान है, आप 2 सेकेंड में बनाए, इससे हल्का हल्का आपको एग्जाम में मिलेगा, तो थोड़ा सा भारी हम लिए हैं। आपको एग्जाम में जाइएगा ना तो आप देखिएगा तुरंत एगो ट्रिक मार करके आप 1 नंबर आपके पास आ जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डू यू नॉट टेक अ टी। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमको इंट्रोगेटिव से क्या मतलब है, ना हिंदी से मतलब है ना इंट्रोगेटिव से मतलब है, सीधे हमको ईवीएच ट्रिक लगाना है। ईवीएच, ई में मतलब ई में तो एक्स्ट्रा में हमको क्या देखना है कि एक्स्ट्रा इसमें क्या है। तो आपको हम बताए थे एक्स्ट्रा में, आपको सबसे नीचे में आपको जब ट्रिक बता रहे थे कि जब आपको डू दिखाई दे तो आपको इज एम आर खोजना है, ऑप्शन में इज एम आर खोजना है। तो इसमें हम देखेंगे कि इज एम आर किस में है, तो देखिए इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, इज मतलब अभी चारों जो है चारों ऑप्शन सही है। अब भी पर आते हैं, वर्ब का कितना फॉर्म बताए थे कि कोई भी हो एक्टिव में हमको क्या बोलते हैं उसको, पैसिव में हमको V3 चाहिए, तो इसमें हम V3 खोजेंगे। देखिए यहाँ पर टुक है तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पर बच गया कितना, 3 गो, यहाँ पर 3 गो बच गया, 3 गो बच गया, ये तो खत्म हो गया, 3 गो बच गया। यहाँ पर अब देखेंगे इसमें से कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अब एच पर आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज तो सब पर लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर देखिए इज, अब पढ़ के देखेंगे, इज टी नॉट टेकन बाय यू, ये तो सही लग रहा है। इसको देखेंगे इज टी नॉट टेकन टू यू, देखिए यहाँ पर बाय लगना चाहिए था, टू कहाँ से आ गया, तो ये भी तो गलत हो गया ना, ये 2 ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर इज टी इज नॉट टेकन बाय यू, देखिए यहाँ पर इज 2 बार हो रहा है, तो सबसे पहला बात तो कि यहाँ पर ऐसा ही गलती हो गया, तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। आपको ना हिंदी से मतलब है और ना क्या मतलब है, ना आपको इसका, हमको सिर्फ ईवीएच से मतलब है, ठीक ना। आपको ईवीएच आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इससे भी हल्का हल्का आपको ये क्या बोलते हैं एग्जाम में सब पूछा जाता है, ये तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इससे भी लेवल BSEB में बहुत कम पूछता है। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है वाई डू यू नॉट लाइक हिम। हमको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, ईवीएच रूल को हम लोगों को फॉलो करना है। ईवीएच, ई फॉर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको डू दिखाई दे रहा है, तो हम आपको बताए थे कि अगर आपको डू दिखाई दे तो आपको क्या खोजना है, ऑप्शन में इज एम आर खोजना है। तो देखिए यहाँ पर इज है, ये आपका आंसर हो सकता है, डज है, ही है, यहाँ पर ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। इज है यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है, यहाँ पर वाज आपको दिख रहा है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। अब बच गया कितना, 2 गो बच गया, 2 गो ऑप्शन बच गया। तो देखिए अब आएंगे वर्ब का, वर्ब पे आएंगे तो वर्ब देखेंगे, तो वर्ब का आपको बताए थे कि एक्टिव में आपका कोई भी वर्ब रहे, आपका कोई भी वर्ब रहे, पैसिव में आपको क्या करना है कि VT3 खोजना है। तो यहाँ पर लाइक है, यहाँ पर V1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा गलती, हमारा कितना हो गया, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा बारिश हो रहा है और लाइट कट जाएगा तो वीडियो ख़राब हो जाएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास अलग से दे दिया जाएगा,
और आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।